2 हफ्ते बाद शादी है। मैंने पूरे 4 साल इंतजार किया, लेकिन अब मेरे मंगेतर हन्मू ने वादा किया है अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने का। हन्मू, हमारी अगले हफ्ते शादी होने वाली है। तुम अभी किसी और से शादी करने का वादा कर रहे हो? तुमने मेरे बारे में सोचा? मुझे क्या समझा है तुमने? शीनू, मैं और कियाया बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वो अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेना चाहती है, इसलिए मदद के लिए मेरे पास मजबूरी में आई है। और हम सिर्फ शादी का ढूंढ कर रहे हैं। केस खत्म होते ही हम तलाक ले लेंगे, फिर हम शादी कर लेंगे। क्या कस्टडी के लिए शादी करना जरूरी है? वो भी हमारी शादी से ठीक पहले। कियाया शादी के बाद से हाउसवाइफ है, नौकरी नहीं, आमदनी नहीं, खाना पीना रहना सब कुछ पति के घर पर निर्भर है। इसलिए अगर उसे ये केस जीतना है तो उसे एक अच्छी आमदनी वाला पति चाहिए ताकि वो साबित कर सके कि बच्चे का खर्च उठा सके। वरना केस जीतना मुश्किल है। कियाया को कोई और नहीं मिला, इसलिए उसने मुझसे मदद मांगी। तुमने मेरे बारे में सोचा? मैं सिर्फ एक दोस्त की मदद कर रहा हूं। और फिर हमारी शादी एक दिन पहले बाद में होने से क्या फर्क पड़ता है? और प्रीनुप्टियल एग्रीमेंट में मैंने साफ लिखा है मेरी शादी सिर्फ उसकी मदद के लिए है, बच्चे की कस्टडी पाने के लिए। बाकी सभी जिम्मेदारियों से मैं पूरी तरह मुक्त हूं। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है? शीनू, अब बस करो। वकील आ गया है। हन्मू, तुम कब तक आओगे? पहुंच रहा हूं। और हाँ, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कियाया को टोंग टोंग को जन्म देते समय हैवी ब्लीडिंग हुई थी। उसके बाद उसके बच्चे होने की संभावना बहुत कम है, इसलिए टोंग टोंग ही उसकी इकलौती संतान है। मुझे उम्मीद है तुम एक मां की भावनाएं समझोगी। कल कोर्ट में केस है, आज रात। मुझे वकील से डिटेल्स डिस्कस करनी है। क्लास रियूनियन तुम अकेले चली जाना। नोनो बेबी, बताओ मैं तुम्हारी शादी में किस रंग की ब्राइड्समेड ड्रेस पहनूं जो तुमसे मैच करे? रन रन चुनने की जरूरत नहीं, मैं दूल्हा बदल रही हूँ। अरे बेबी, मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही। छोड़ो, मिलकर बात करते हैं। फिर से अच्छी तरह से कियानरान को समझाओ। अभी नहीं बताता, हमारी क्लास मीटिंग में मिलते हैं। नो यहाँ। हन्मू क्यों नहीं आया? हानमो को कुछ अचानक काम आ गया, वह नहीं आ सकता। शिनुओ, वो आज नहीं आया तो ये शराब तुम्हें उसकी तरफ से पीनी होगी। बिल्कुल शिनुओ, बधाई हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। हानमो से शादी कर रही हो? हाँ, हमारे हान स्कूल का हीरो जो मशहूर आइस माउंटेन गॉड है, अब ज़ुशिनो ने उसे पा लिया। तो बस इतना कहूंगा, इसके लिए भी एक पेग मारो। एक पेग मारो। तो उसे यह किताबें पसंद हैं। हानमू, तुम्हारी छोटी फैन फिर से तुम्हें देखने आई है। हानमू, जीतो। हानमू, कैसे हो? कितना गंभीर है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं कैसे हो सकती है? तुम्हारा हाथ, इतना खून क्यों है? तुम रुको, मेरे पास बैंडेज का सामान है। ज़ुशिनो, तुम्हारे बैग में काफी सामान है। इन दिनों मौसम गर्म है, पानी न छुआ करो, इन्फेक्शन हो सकता है। अरे, ये किसने भेजा? बकवास। आज हानमू का जन्मदिन है, जरूर ज़ुशिनो ने भेजा होगा। ज़ुशिनो ने अच्छा गिफ्ट दिया। सब हान भाई को पसंद आने वाली चीजें। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, ये बास्केटबॉल मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूं। अगर कोई लड़की मेरे लिए ऐसा करे,
मैं तुरंत हाँ कर देता। जूशिनो, चलो साथ रहते हैं। रॉन रॉन, हामू ने मुझसे साथ रहने की हाँ कर दी। सच में? शिनुओ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूँ। तुम जल्द ही हानमू से शादी करने वाली हो। अभी कैसा महसूस कर रही हो? किसने कहा मैं हामू से शादी कर रही हूँ? मैं उससे ब्रेकअप करने वाली हूँ। तुम हानमू से ब्रेकअप करने वाली हो? सच कह रही हो? क्या तुम शादी नहीं कर रहे थे? क्या तुम हानमू से झगड़ा कर रही हो? वह नशे में है, बकवास कर रही है। तुम लोग सच मत मानना। मैंने कहा था, जूशिनो कैसे छोड़ सकती है हानमू को, है ना? शायद शादी से पहले का टेंशन है। हाँ, शादी से पहले का टेंशन। अच्छा ऐसा है। मैंने सोचा मुझे मौका मिलेगा। तुम्हारा इसमें क्या है? जूशिनो के दिल में सिर्फ हानमू अकेला। हामू, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम बहुत बुरे हो। वह बहुत बुरा है। जूशिनुओ, तुम तो प्यार में पागल हो। मुझे पता था कि तुम मजाक कर रहे हो। मैं अभी तुम्हारे हानमू को बुलाता हूँ तुम्हें घर ले जाने के लिए। हानमू यहाँ। हेलो। हानमू, तुम कहाँ हो? मेरे पूर्व पति को मेरा नया पता मिल गया है। वह मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम जल्दी आ सकते हो? कियान्या, पहले पुलिस को बुलाओ। मैं अभी आता हूं। कियानरान, मुझे कुछ जरूरी काम है, थोड़ी देर में। कृपया शिनुओं को घर छोड़ दो। हानमू, मैंने तुम्हें फोन किया था तुम्हारी मंगेतर को घर ले जाने के लिए। यह नहीं कि तुम सिर्फ एक बार मिलकर चले जाओ। जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी मैं उसे नहीं चाहती। तुम्हारे पास बहुत कनेक्शन है। मेरे लिए एक शादी का विज्ञापन पोस्ट करो। बस कह दो कि 2 हफ्ते में मैं शादी कर रही हूँ। कौन मुझसे शादी करना चाहेगा? नो, क्या तुम सच कह रही हो? तुम दूल्हा बदल रही हो? सच में। इस जन्म में मैं कभी भी हानमू से शादी नहीं करूंगी। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, बस मेरी इस बात का ध्यान रखो। नो, तुम चिंता मत करो, यह मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें थोड़ी देर में घर छोड़ दूंगा। भैया, नोनो दूल्हा बदल रही है। तुम इतने सालों से उसे चाहते हो, आखिरकार मौका मिल गया। हेलो। सुना है तुम दूल्हा बदल रही हो। क्या मुझे भी मौका मिलेगा? मुझे नहीं पता था कि रामरान इतनी जल्दी कर देगी। क्योंकि रामरान ने ही बताया है, तो वह व्यक्ति जरूर भरोसेमंद होगा। तुम्हारी कोई शर्त है? पहली, मुझे अपने कांटेक्ट लिस्ट में डालो। ब्लॉक मत करना, डिलीट मत करना। दूसरी, मैं अभी ईस्ट सिटी में हूं, तुम मुझसे मिलने आओ। ईस्ट सिटी? यह तो मेरे गांव के पास है। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे 1 हफ्ते का समय दो। जब मैं अपने काम खत्म कर लूंगी तो तुमसे शादी करने आऊंगी। हानमू, क्योंकि तुमने हमारे सालों के रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया और अपनी बचपन की दोस्त से शादी करने पर अड़े हो, मैं तो दूल्हा बदल लूंगी। हेलो प्रोफेसर किन, सुना है आपको हाल ही में पूर्वी शहर ट्रांसफर किया जा रहा है नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनने के लिए। हाँ छोटी फेंग, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट में एक को रिसर्चर की कमी है। मैं अभी तलाश में हूँ। मैं आपको एक व्यक्ति की सिफारिश करना चाहता हूँ, वह निश्चित रूप से योग्य है। अच्छा, अगर वो योग्य है तो मैं खुद उसे आमंत्रण भेजूंगा। नो,
घर वापसी पर स्वागत है। तुम क्या कर रही हो? कचरा साफ कर रही हूँ। हाँ, बेकार चीजों को जल्दी से निपटा देना चाहिए। घर में रखने से सिर्फ जगह घेरती है। वैसे हमारी शादी टलने की खबर रिश्तेदारों और दोस्तों को बता दी? बस कह दो कि रद्द हो गई। हाँ, आखिरकार। ये मुकदमा कब तक चलेगा पता नहीं। बेहतर है पहले रद्द कर दें। ठीक है, मैं सबको सूचित कर दूंगा। क्या वो शादी की इतनी परवाह नहीं करती थी? शादी रद्द होने की खबर सुनकर भी इतनी शांत कैसे है? कहीं नाराज तो नहीं हो गई? तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लूंगा। हमारी शादी ज्यादा देर तक नहीं टलेगी। वैसे कल मैंने एक क्लाइंट से गोल्डन ग्लो में मीटिंग रखी है। तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है। क्या मैं गलत समझ रहा हूं शीशिनुओ? लगता है जैसे कोई और ही व्यक्ति हो। स्वागत है। ओह, मोबाइल कहाँ है? हानमू, क्या तुम मेरे फोन पर कॉल कर सकते हो? मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा। हानमू अंकल। धीरे चलो। वे यहाँ क्यों आए हैं? अरे मैंने उन्हें बुलाया है। आज सुबह पता चला। आज हम जिस बॉस चीन से मिलने जा रहे हैं वो एक पारिवारिक व्यक्ति है। अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मैंने कियान्या और उसकी बेटी को मेरी पत्नी और बेटी का रोल अदा करने के लिए बुलाया है। शीनुओ, आज तुम सेक्रेटरी का रोल निभाओगी। चलो। हानमू, तुम हमेशा ऐसे ही हो। जो करना चाहते हो वो करते हो। मुझसे कभी बात नहीं करते। मेरी भावनाओं का भी ख्याल नहीं रखते। सोचा नहीं था मिस्टर हान इतने युवा है, बच्चा इतना बड़ा हो गया है। हाँ, आप दंपत्ति का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मेरे पति को मुझसे बहुत प्यार है। अरे ये कौन है? ओह, ये मेरी सेक्रेटरी है। चलिए पहले बैठ जाते हैं। ठीक है। फाइल। शिनुओ, बॉस चीन को छोड़ने में मेरी मदद करो। हम मुख्य द्वार पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे आप दोनों यहाँ आइए। गाड़ी में चढ़ो। हानमू अंकल। मेरे सहपाठी ने मुझे 3 टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन के टिकट दिए हैं। अभी मुझे टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन घुमाने ले चलो ना। बिल्कुल, लेकिन अंकल को पहले। शिनुओ आंटी को घर छोड़ना है। नहीं अंकल, थोड़ी देर हो गई तो एग्जीबिशन खत्म हो जाएगा। और यह बारिश भी ज्यादा नहीं है। वह एक बड़ी इंसान है, खुद टैक्सी लेकर घर जा सकती है। टोंग टोंग, आंटी बाहर बारिश में खड़ी है। तुम इतनी जिद्दी नहीं बन सकती। मैं पहले इन्हें एग्जीबिशन ले जाता हूं। तुम यहां मेरा इंतजार करो। बाद में मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मेरे पास फोन नहीं है। रुको, मेरे पास फोन नहीं है। मैं टैक्सी नहीं बुला सकती।
किन टीचर, आप यहाँ कैसे? सुना है तुम पूर्वी शहर वापस जा रहे हो। 2 साल पहले मैंने तुम्हें अपने बायोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट टीम में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन तुमने हानमू के लिए ये मौका छोड़ दिया। अब क्या तुम हमारे साथ जुड़ सकते हो? किन टीचर, 2 साल बाद भी आप मुझे यह मौका देना चाहते हैं। इस बार आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी उम्मीदों पर कभी पानी नहीं फेरूंगा। पहुंच गए, बस इतना ही। रुको, शाम को यूकियान्या और टोंगटोंग घर खाने आ रहे हैं। लगभग 6 बजे पहुंचेंगे। तुम पहले से खाना बना लो। अरे, उसने मेरी कॉल काट दी। पहले तो मैं उसकी कॉल काटता था। ये पहली बार है जब उसने मेरी कॉल काटी है। शायद इसलिए कि तुमने शिशिनुओ को घर नहीं छोड़ा। वो नाराज हो गई है। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैं शाम को घर जाकर उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। ठीक है, नाराज मत हो, हम प्रदर्शनी देखने चलते हैं। चलो। मुझे बुखार आ गया है। पहले गर्म पानी से नहा लो, अच्छी तरह सो जाओ। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, बाद में मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैंने फोन नहीं लाया है, मैं कैब नहीं बुला सकता। मैं पूरी दोपहर सो गया। देखा, सभी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। शुशिनुओ, जब हम शादी कर लेंगे हम तीनों एक परिवार होंगे और तुम बस एक छुपी हुई प्रेमिका होगी। चूंकि तुम्हें यह कचरा इतना पसंद है, तो मैं इसे तुम्हें दे देता हूं। नोनो, तुम्हारी फ्लाइट किस दिन है? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हेलो, तुम कौन हो? मेरी मंगेतर को क्यों बुला रहे हो? नो नो, बोलो। हेलो, ये नंबर किसका है? वो तुम्हें नोनू क्यों बुला रहा है और पूछ रहा है कि तुम्हारी फ्लाइट कब है? मेरी यादों में हामियो हमेशा बर्फ जैसा चेहरा बनाए रखता था, हर चीज से बेपरवाह। हामियो, वह मेरे क्लासमेट का भाई है, उसका पैर मुड़ गया है। मैं अस्थायी तौर पर मदद कर रहा हूं। हामियो, क्या तुम्हारे पास मुझसे पूछने के लिए और कुछ नहीं है? मेरी अगली क्लास प्रैक्टिकल है, मैं चलता हूं। हामियो, कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हामियो को मेरे लिए जलते हुए देखूंगी। पहले होता तो मैं खुशी से सबको बता देती, लेकिन अब मुझे खुशी का एक कण भी महसूस नहीं हो रहा। म्यू भैया, यह जरूर कोई फ्रॉड कॉल है। आजकल के फ्रॉड कॉल बहुत बढ़ गए हैं। वे आपकी पूरी पहचान जान सकते हैं। छोटे नाम से बुलाना ही फ्रॉड है। क्या ऐसा है? अंकल, मुझे भूख लगी है, मुझे बड़ा चिकन चाहिए। क्या तुमने खाना बना लिया? नहीं बनाया। क्या मैंने फोन पर तुमसे साफ नहीं कहा था? मैंने कहा था 6 बजे तक खाना बना दो। तुमने मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी। मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रही, मैं नहीं बनाऊंगी। क्या तुम अभी भी कियान्या से शादी करने की बात पर नाराज हो? नहीं। अंकल, टोंग टोंग को भूख लगी है। चलो, मैं तुम्हें बता दूं, आज चाहे जो भी हो, ये खाना
तुम्हें बनाना ही होगा। हाम्यू, मुझे तेज बुखार है, मैं कमजोर हूँ। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा? मुझे क्यों देख रहे हो? करो। चलो छोड़ो। मेरी भावनाओं की तुमने कभी परवाह नहीं की। ठीक है, मैं करता हूँ। हानमो, यह मेरी आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। चक्कर आ रहा है। जू शिनुओ, क्या तुम किंडरगार्टन के बच्चे हो? एक प्लेट भी सही से नहीं पकड़ पाए, लेकिन तुमने खाना बना ही दिया। फिर इसे क्यों गिरा दिया? और वो भी टोंग का पसंदीदा खाना। क्या तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? जू और टोंग यहाँ आए हैं, जिससे शिनुओ नाराज हो गया। मैं चाहता हूँ। अरे जू शिनुओ, तुम्हारी जिद और गुस्सा थोड़ा संयम से सिखाना चाहिए। कियान ने हमेशा टोंग की देखभाल की है। तुम उनके लिए एक अच्छा खाना बना दो। इसमें क्या बुराई है? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं है? बात खत्म हुई। मैं आराम करने जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें जाने दिया? उन मां बेटी से माफी मांगो। तुम्हें बुखार है, इतना तेज बुखार। अगर तुम बीमार हो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं तुम्हें खाना बनाने के लिए कभी नहीं कहता। लेकिन मैंने साफ कहा था, सुनाई नहीं दिया? मैं आज ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं बनाना चाहता। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। अरे हाँ शिनुओ, तुम्हें बुखार है तो घर पर आराम करो, नहीं तो। पहले घर पर रुको, मैं तुम्हें अकेले अस्पताल छोड़ दूंगा। हानमो, यू कियान्या और उसकी बेटी और मेरे बीच। तुम हमेशा उन्हें चुनते हो। जल्दी मत करो। मैं अभी तुम्हें आजाद कर देता हूं। हेलो जिंग जी, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। अंदर आओ। शिनुओ, सच में जा रहे हो? कहीं बॉस की पत्नी बनकर नया पद संभालने तो नहीं जा रहे? नहीं, मैं सच में नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की पोजीशन। जल्दी से किसी को ढूंढ लो। तो कंपनी छोड़ने के बाद कहाँ जाओगे? मैं पूर्वी शहर वापस जाना चाहता हूँ। वैसे भी मेरे परिवार और दोस्त सभी वही हैं। अरे, लेकिन मुझे तुम्हारी कमी खलेगी जब कंपनी शुरू हुई थी। सिर्फ हम 4 थे, हानू और जेंकी। टेक्नोलॉजी संभालते थे, मैं HR, बाकी सब तुम देखते थे। कंपनी आज जहाँ है उसमें तुम्हारा कम से कम आधा योगदान है। हाँ, उस समय हाम्यू के स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए मैंने अपनी सारी बचत निकाल दी। मेंटर के रिसर्च इनविटेशन को छोड़ दिया। किन मेंटर? विदेशी बायोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट टीम की सीट। तुम इसे किसी और को दे दो, पूरी तरह से उसके सपने को पूरा करने में मदद की। लेकिन आखिरकार यह सिर्फ दूसरों के लिए काम करना था। शिनुओ, क्या तुम्हारे और हाम्यू के बीच कोई समस्या आ गई है? नहीं, बेकार की बातें मत सोचो। मैं चलती हूँ। हेलो रैन रैन, मैं डोंगचेंग वापस जाने की सोच रही हूँ। परसों की टिकट पहले ही बुक कर ली है। ठीक है, क्या मुझे तुम्हें लेने आना चाहिए? तुमने क्या कहा? परसों की टिकट? छोड़ो, इतना सोचने का समय नहीं है। पहले मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। अरे, अभी हॉस्पिटल में ओ ब्लड ग्रुप की कमी है। मुझे याद है तुम ओ ब्लड ग्रुप की हो ना? वह जल्दी जल्दी में मुझे बुला लाया, सिर्फ इसलिए कि मैं क्यूआया टोंग को ब्लड डोनेट करूं। शिनुओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। उसे ब्लड की जरूरत है। नर्स कहाँ है? व्यक्ति आ गई है, वो ओ ब्लड ग्रुप की है। उसका ब्लड ले लो। ज्यादा से ज्यादा 200 मिलीलीटर ले सकते हैं। नहीं, 500 मिलीलीटर जरूर लेना होगा। अगर ज्यादा ब्लड लिया गया तो इसका असर इस महिला के ब्लड सर्कुलेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ सकता है। कोई बात नहीं, वो एक वयस्क है। थोड़ा ब्लड डोनेट करने में क्या हर्ज है? बस तुम्हें जितने ब्लड की जरूरत है उतना ले लो। मैं मना करती हूँ। शू शिनुओ, अभी तुम्हारे शरारत करने का समय नहीं है। टोंग टोंग की एक्सीडेंट मेरी वजह से हुई है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। शू शिनुओ, क्या तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते? क्या तुम सच में मुझे जेल जाते हुए देखोगे? मुझे छोड़ दो। आओ, ब्लड ले लो।
दर्द हो रहा है तो पूरी तरह से छोड़ दो। मैं तुम्हें वापस छोड़ देती हूँ। हम ब्रेकअप करते हैं। क्षु शिनुओ, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? न्यू भैया जल्दी अंदर आओ, टोंग टोंग तुम्हें ढूंढ रही है। ठीक है, थोड़ा इंतजार करो। क्षु शिनुओ, मैं तुम्हें सिर्फ ब्लड डोनेट करने के लिए बुलाया था। क्या तुम्हें इस बात के लिए मुझसे ब्रेकअप करने की जरूरत थी? तुमने अभी जो कहा मैंने सुना ही नहीं। ब्रेकअप की धमकी मत दो। मैं अस्पताल से नहीं जा सकता, तुम खुद वापस जाओ। शीनो, बाद में मैं तुम्हें कभी ना कभी कॉम्पेंसेट करूंगा। अब कोई बात नहीं है। हानमो, देखो मैं यह वेडिंग ड्रेस पहनी हूँ, कैसी लग रही हूँ? मैंने दर्जनों वेडिंग ड्रेस की दुकानें देखी, फिर यह फाइनल की। वेडिंग ड्रेस तो हर जगह एक जैसी ही होती है। जो तुम्हें पसंद हो वही ठीक है। हानमो, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए मैं इस दिन का 4 साल से इंतजार कर रही थी। अब मैं खुद ही खत्म करती हूँ यह बेमेल रिश्ता। हानमो, यहां हमारी पहली डेट की जगह थी। चलो, जहां से शुरुआत हुई थी वही खत्म करते हैं। हानमो, देखो मैं यह वेडिंग ड्रेस पहनी हूँ, कैसी लग रही हूँ? वेडिंग ड्रेस तो हर जगह एक जैसी ही होती है। जो तुम्हें पसंद हो वही ठीक है। सामान पैक क्यों कर रही हो? कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है, कहीं जा रही हो? बिजनेस ट्रिप, हाँ। इस समय तो उसका दिमाग पूरी तरह यूक्यानिया पर ही है। शायद उसे पता भी नहीं कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। फ्लाइट कितने बजे की है? शाम 4 बजे की फ्लाइट है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगी। कल इमरजेंसी थी, रात के अंधेरे में तुम्हें ब्लड डोनेट करने बुलाया। कोई और चारा नहीं था। मैंने एक काली मुर्गी खरीदी है तुम्हारे लिए सूप बनाने के लिए। और ये लो, इसे कियान्या और उसकी बेटी की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया। तुम मुझे बताओ, ये दोनों नेकलेस कौन सी अच्छी लगती है? क्या तुम मुझे गिफ्ट देना चाहती हो? तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है? जो तुम चुनो वही ठीक है, क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ मुझे हर चीज पसंद आएगी। ओह, ये मैंने कियान्या को जन्मदिन का तोहफा दिया था। अच्छा छोड़ो, दोनों खरीद लेते हैं, बाद में उसे खुद चुनने देंगे। बाकी बची एक गिफ्ट के लिए क्लाइंट को दे सकते हैं। यह मेरे लिए नहीं था, खुद खरीदा था, पर कहा किसी ने शुक्रिया में दिया। हमयू, तुम सच में बहुत ध्यान रखते हो। टोंग टोंग की हालत अभी ठीक नहीं है। मुझे कुछ दिन अस्पताल में उनके साथ रहना है। घर नहीं आऊंगी। जब तुम आओगे मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। हेलो, क्या हुआ कियान्या? ठीक है, मैं अभी आता हूं। शिनुओ, मुझे पता है इन दिनों मैंने तुम्हें बहुत कम दिया। तुम चिंता मत करो, जैसे ही टोंग टोंग का केस खत्म होगा हम तुरंत शादी कर लेंगे। वो काली मुर्गी, तुम पहले सूप बना लो, मैं चलता हूं। हमयू, हम फिर नहीं मिलेंगे।
हाम्यो, मैंने कभी नहीं सोचा था हमारा प्यार इस गुलाब की तरह मुरझा जाएगा। हमारी कहानी यही खत्म करते हैं। ड्राइवर, एयरपोर्ट। हाम्यू, तुमसे संपर्क करने के लिए तुम्हारे सारे दोस्तों को मैंने ढूंढ लिया था। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। मैंने हर चीज तुम्हारे हिसाब से की, लेकिन धीरे धीरे मैं खुद ही खो गई। पर अब यह सब अतीत की बात होगी। शिनुओ, तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूं। क्यान्या के पूर्व पति ने समझौता कर लिया है। हमारी शादी अब ठीक से हो सकती है। किसने गुलाब मेज पर रख दिया? किसने निमंत्रण कूड़ेदान में फेंक दिया? हाम्यू, हम अलग हो रहे हैं। मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। शू शिनुओ, तुम सच में मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? शू शिनुओ, ये दिखावे का खेल बहुत बेकार है। शू शिनुओ, बाहर आओ। शू शिनुओ, वेडिंग ड्रेस गायब है। कपड़े भी गायब है। वेडिंग फोटो भी गायब हो गए हैं। नो, तुम्हारी फ्लाइट किस तारीख की है? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। परसों की टिकट पहले ही बुक करा ली है। हान्मो, हम अलग हो जाते हैं। वो गंभीर है। क्या शिनुओ वाकई मुझसे अलग होना चाहती है? मैं सहमत नहीं हूं। अगर अलग होना ही है तो मैं कहूंगा। वो खुद कैसे मुझसे अलग होने की बात कह सकती है? मैं मना करता हूँ। शिनुओ, अब तुम्हारी बारी नहीं है। बेवजह बहस करने का समय नहीं है। शिनुओ, क्या तुम सचमुच मुझे जेल जाते हुए देखोगी? मुझे छोड़ दो। आओ, खून दे। वो अभी भी अस्पताल की बात को लेकर परेशान है। मैं पहले ही समझा चुका हूं। तुम और क्या चाहती हो? कल की स्थिति आपातकालीन थी। रात के अचानक तुम्हें खून देने के लिए बुलाया। वह भी कोई और उपाय नहीं था। मैंने एक काली मुर्गी खरीदी है। थोड़ी देर में तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगा। सुनो, तुमने जानबूझकर एक ब्रेकअप लेटर छोड़ा। क्या तुम सिर्फ यही चाहती थी कि मैं तुम्हें ढूंढूं? ठीक है, मैं तुम्हें इस बार मना कर दिखाऊंगा। हान्मो, देखो। प्रोफेसर किन ने मुझे उनके ओवरसीज बायोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। क्या तुम विदेश जा रही हो? मैं रोंचे में रहकर बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूं। अगर हम एक ही शहर में नहीं रह सकते, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। प्रोफेसर किन, माफ कीजिए। ओवरसीज बायोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट में जगह आप किसी और को दे दीजिए। शिनुओ, तुमने अच्छी तरह सोच लिया। ये मौका बहुत दुर्लभ है।
मैंने सोच लिया है। मैंने तय किया है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोंगचिंग में रहूंगी। शिनुओ, तुम चिंता मत करो। भविष्य में मालकिन की जगह निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। चलो। पहले तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने इस शहर में रहने का फैसला किया था, लेकिन अब यहां मेरे लिए कोई वजह नहीं बची है। नमस्ते। मैं पूछना चाहता था कि शाम 4 बजे की फ्लाइट का बोर्डिंग गेट कहाँ है? सर, शाम 4 बजे कई फ्लाइट्स हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। शिवनो, तुम बिना कुछ कहे चली गई। इसका क्या मतलब है? तुम्हें दिमागी बीमारी है क्या? माफ कीजिए, गलत व्यक्ति को पहचान लिया। शू शिनुओ, तुम आखिर कहाँ हो? जब तुम्हें ढूंढूंगा मैं तुम्हें अच्छा नहीं छोड़ूंगा। हेलो। भैया, ट्रेन उसी पर है। टॉन्ग गायब हो गई है। तुम जल्दी से आ जाओ। क्या टोंग टोंग गायब हो गई है? क्या न्या, तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूं। छोड़ो। शू शिनुओ बस जलन में मूड खराब कर रही है। अगर मैं उसे नहीं ढूंढूंगा तो वो खुद ही वापस आ जाएगी। पहले युकियान्या की मदद करते हैं टोंग टोंग को ढूंढने में। कियान्या, टोंग टोंग आखिरी बार। बधाई हो हाँ साहब, बड़ा ऑर्डर मिल गया। टोंग टोंग, जल्दी जाओ। टोंग टोंग, तुम गायब नहीं हुई थी। कियान्या, क्या हुआ है? जंग सेक्रेटरी ने कहा बोस्टन का डील पक्का हो गया है, इसलिए हमने सरप्राइज तैयार किया था तुम्हें सेलिब्रेट करने के लिए। बस मुझे सरप्राइज देने के लिए तुमने मुझे बताया कि टोंग टोंग गायब हो गई है। यू कियान्या, तुम्हारी उम्र क्या है? म्यू भैया, तुम्हें क्या हुआ? क्या कोई तुम्हें नाराज कर रहा है? गुस्सा मत हो, सब बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। शूशिनो नहीं आई, वो तो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे रहती है ना। वह हाल ही में मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। शू साहब ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया? वो किसी और से शादी करेगी? बकवास, ये कैसे हो सकता है? वो तुमसे इतना प्यार करती है, फिर किसी और से शादी करेगी? कहीं तुमने उसके साथ कोई गलत तो नहीं किया? बस कुछ दिन पहले वो बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में थी। मैंने शूशिनो से खून दान करने को कहा, उसे बचाने के लिए। ये तो एक अच्छा काम था, दूसरों की मदद करना। मैं समझ नहीं पा रहा वो इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रही है। शायद वो जलन में नाराज हो गई है। हाँ, तुम और युकियान्या बचपन के दोस्त हो, है ना? लेकिन तुमने शूशिनो से उसकी बेटी को बचाने को कहा, उसे थोड़ा बुरा तो लगेगा ही। हाँ साहब, गुस्सा मत हो। शू साहब तुम्हारे लिए दिल से सब कुछ करती है। वो तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती है और किसी और से शादी करेगी? मुझे पता है वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन वो भी नहीं कर सकती। मुझे तोड़ने की धमकी दे रही हो। लड़कियां होती ही हैं, उन्हें थोड़ा मीठा बोलकर मनाना पड़ता है ना? तुम उसे थोड़ा मनाओ, शायद मन जाए। ऐसे मेरी सुनो, अभी फोन निकालो, उसे कॉल करो, कुछ मीठा बोलो। बेबी मैं गलत था, माफ कर दो, वापस आ जाओ। काम करेगा, आजमाओ। बिल्कुल। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। शायद फोन उठाने में परेशानी हो रही है। वीचैट पर मैसेज करो। हाँ, वीचैट करो, 5 मिनट से पहले जवाब देगी। शू तुम्हारे लिए इतना परवाह करती है, तुरंत जवाब देगी। बस 5 मिनट। याद रखो, ईमानदारी से लिखना।
शीनु, मैं गलत था। वापस आ जाओ, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। सुशीनु ने मेरा वीचैट ब्लॉक कर दिया? नहीं हो सकता। पूरी कंपनी जानती है शू तुम्हारे लिए जान भी दे सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा वीचैट डिलीट कर दिया? यह तो नहीं होना चाहिए। सुशीनु इतनी जल्दबाज नहीं है। वो बिना वजह किसी का कांटेक्ट नहीं डिलीट करती। शायद तुमने उसके साथ कोई गलत किया है। नहीं तो मैं रोज बॉस्टन से बात करता हूं या कियानिया के केस में मदद करता हूं। मेरे पास उसे नाराज करने का समय ही कहा है। फिर क्यों? फिर तो सुशीनु की गलती है। तुम जानते हो मैं झगड़ा नहीं करता। यह जरूरत से ज्यादा है। शू तुम्हें इतना प्यार करती है। कुछ दिन बाद गुस्सा ठंडा होगा, खुद ही संपर्क करेगी। ठीक है, तब तक इंतजार करते हैं। जब वापस आएगी मैं उससे जरूर माफी मंगवाऊंगा, वरना माफ नहीं करूंगा। हाँ चलो, आज तो हान का बड़ा ऑर्डर सेलिब्रेट करने का दिन है। इन बातों को भूल जाओ, ठीक है? चलो सब मिलकर टोस्ट करते हैं कंपनी के बड़े ऑर्डर की खुशी में, आगे और सफलता के लिए। व्यापार बढ़ता रहे। चलो, और ऊंचाइयों को छुए। चीयर्स। सुशीनु चली गई तो दूर ही रहो, कभी वापस मत आना, तब हानू मेरी होगी। चलो। हान सर, इस दस्तावेज पर आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। इसके अलावा क्या आप चाहेंगे कि मैं अभी आपके लिए दोपहर का भोजन ऑर्डर करूं? कौन सा भोजन ऑर्डर करें? क्या आप भूल गए कि शू सर बिजनेस ट्रिप पर गए हैं? पहले का भोजन वो खुद आपके लिए तैयार करती थी, अब वो नहीं है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अभी आपके लिए ऑर्डर करूं? प्रिय हान सर, भोजन का समय हो गया है। जल्दी आइए और चखिए, यह मेरा नया सीखा हुआ व्यंजन है। आपका पसंदीदा डबल पेपर बीफ। मैंने इसे रिब सूप के साथ बनाया है। मैं आपको बताना भूल गया, मुझे थोड़ी देर बाद क्लाइंट के साथ भोजन करना है। ये भोजन आप अकेले ही कर लीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे प्रति इतनी चिंतित थी। शिनुओ, जब तुम वापस आओगी मुझे ठीक से माफी मांगनी होगी। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा सख्त नहीं होऊंगा। जरूरत नहीं, मुझे दोपहर में भूख नहीं है। ठीक है, मैं दोपहर बाद छुट्टी लेना चाहूंगा। मेरे घर पर कुछ काम है, मुझे वापस जाना होगा। कोई समस्या नहीं। ओह हाँ, एक बात और, क्या आप झो जिंग से पूछ सकते हैं शिनुओ कब वापस आ रही है? ठीक है। पेट की बीमारी फिर से हो गई है। दवा खत्म हो गई है। हेलो जेंग क्यूई, क्या आप मुझे अस्पताल छोड़ सकते हैं? मैं अभी क्लाइंट के साथ हूं। छोड़ नहीं सकता। सचिव झांग को बुला लीजिए, वो आपको छोड़ देंगे। ठीक है, मैं उन्हें फोन करता हूं। मैं दोपहर बाद छुट्टी लेना चाहूंगा। मेरे घर पर कुछ काम है, मुझे वापस जाना होगा। नहीं, सचिव झांग अपने गांव गए हुए हैं। हेलो कियानिया, मैं ऑफिस में हूं। पेट की बीमारी हो गई है, क्या आप मुझे अस्पताल छोड़ सकते हैं? मु भैया, अभी रात के 10 बजे हैं। टोंग अभी सो गई है। मुझे उसे अकेले घर पर छोड़कर जाने में डर लग रहा है। क्या आप कुछ दवा लेकर आज रात के लिए संभाल लीजिए, कल मैं आपको अस्पताल छोड़ दूंगा। डॉक्टर, कृपया उन्हें देख लीजिए, वह बहुत बीमार हैं। डॉक्टर, अगर आप थोड़ी देर और लेते, हम लगभग ऑफिस बंद करने वाले हैं। चलिए मेरे साथ जांच करवाते हैं। शिनुओ, तुम कब वापस आओगी? शिनुओ,
शिनुओ, कृपया मुझे अकेले मत छोड़ो। शिनुओ। बहुत अच्छा। हान सर, आखिरकार आप होश में आ गए। आप सुरक्षा विभाग के लिए हो, अंकल? हाँ, मैं हूं। आपको इस सुरक्षा गार्ड भैया का धन्यवाद करना चाहिए। अगर वो आपको समय पर पहुंचा देना, नहीं तो तुम खतरे में पड़ जाते। धन्यवाद लियो अंकल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शू जनरल हमेशा हमारा ख्याल रखती है। उन्होंने मुझे कहा था कि हर बार जाते समय तुम्हारे ऑफिस में देखूं कोई है कि नहीं। अच्छा हुआ मैं आ गया, नहीं तो कोई भी तुम्हें बेहोश पाएगा भी नहीं। मतलब उन्होंने खास तौर पर कहा था। ये क्या है? ये फेस्टिवल गिफ्ट बॉक्स 2 अतिरिक्त क्यों है? मुझे ठीक से पता नहीं। मैंने मंगवाए हैं। सफाई वाली आंटी और गार्ड अंकल के लिए भी। इतनी जरूरत थी? छोड़ो, जैसा तुम्हारा मन करे। मतलब ये सब कुछ वो मेरे लिए ही कर रही थी। शिनो, तुम मुझे इतना प्यार करती हो, फिर भी तुमने ब्रेकअप क्यों कहा? हेलो, हाँ जनरल, बुरी खबर है। मैंने जिन बहन से सुना, शू जनरल का बिजनेस ट्रिप नहीं है। क्या उनका ट्रिप नहीं है? ये हो नहीं सकता। फिर वो गई कहाँ है? शायद तुम खुद वापस आकर जिन बहन से पूछ लो। ठीक है, तुम ऑफिस में मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुमसे मिलने आता हूं। हान जनरल, ये झोजिंग। जू शिनो कहाँ है? हानमो को नहीं पता। क्या शिनो ने नौकरी छोड़ दी है? हानमो, क्या शिनो के साथ तुम्हारी झगड़ा हुआ है? तुम दोनों का रिश्ता मैं हमेशा से देख रही हूं। शिनो ने तुम्हारे लिए जो किया उस पर कोई शब्द नहीं। बस इतना अच्छा और बेहतर हो ही नहीं सकता। अगर सच में तुमने उन्हें नाराज किया है तो उनकी पसंद की चीजें लाकर उन्हें मनाओ। तुम्हें पता है उन्हें क्या पसंद है? उन्हें क्या पसंद है? हानमो, ये गायक मुझे बहुत पसंद है। अगली बार मैं भी उनके कॉन्सर्ट में जाऊंगी। कॉन्सर्ट में देखने जैसा क्या है? पता भी नहीं कौन है। पैसे बर्बाद करने जैसा है। सो रही हूं। ओह, वह पहले हमेशा कहती थी कि कॉन्सर्ट देखना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं पता वह किस को पसंद करती है। तुम दोनों इतने साल साथ रहे, तुम्हें ये तक नहीं पता? कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने नौकरी छोड़ी और तुम्हें बताया तक नहीं। तुमने क्या कहा? उन्होंने नौकरी छोड़ दी? ये हो नहीं सकता। ये कंपनी शुरुआत में हम चारों ने मिलकर शुरू की थी। वो ऐसे ही छोड़कर कैसे जा सकती है? सच में? देखो, यह उसका इस्तीफा पत्र है। जब उसने इस्तीफा देने की बात कही थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें बताया था, तुमने कहा था खुद फैसला कर लो। हानमो को पता था शिनो कंपनी छोड़ रही है। छोड़ो, उन दोनों ने मिलकर सोचा होगा। तब की बात थी। शिनो ने कब जमा किया? उसी दिन सामान समेटकर चली गई। हानमो, सब कुछ ले गई, कुछ नहीं बचा। वो सच में चली गई। वो सच में मुझे छोड़कर चली गई। हानमो, शिनो के जाने के दिन सब शांत था। यह अचानक का फैसला नहीं था। अगर तुम दोनों के बीच कोई समस्या है तो उसके फैसले का सम्मान करो। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। जब तक मैं इस्तीफा पत्र पर साइन नहीं करता, यह मान्य नहीं है। जोजिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की पोजीशन खाली रखो। मुझे जू शिनो को वापस लाना है। मो भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे जू शिनो को ढूंढना है। हानमो को शिनो के पास नहीं जाने देना। मत जाओ, मैं तुमसे समझौते की बात करने आई हूँ। छोड़ दो। जू शिनो, मेरी मर्जी के बिना तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल नहीं। जू शिनो, तुम्हें हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। हानमो सिर्फ मेरा होगा। जू शिनो, तुम्हें चुपचाप एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार करना चाहिए। जू शिनो। घर वापसी का स्वागत है।
ये सब तुमने तैयार किया था? कैसा लगा? पसंद आया? अगर नहीं भी पसंद आया तो कोई बात नहीं, हम फिर से कर सकते हैं। चाइनीज वेडिंग, कल मैं उन्हें एक सेट फेंगुआन शियापी का ड्रेस और ज्वेलरी भेजने को कहूंगा। नहीं नहीं, मुझे पसंद है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमने यह सब पहले से तैयार कर रखा है। बेशक पहले से तैयारी करनी थी। आखिरकार मैं इस दिन का इंतजार पूरे 3 साल से कर रहा हूँ। नोनो, क्या तुम सच में हमारे साथ? डोंगचेंग वापस नहीं आ रही हो? हाँ, मैं अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ यहीं रहना चाहता हूँ। पसंदीदा व्यक्ति? नो, शायद तुम्हें कभी पता न चले, तुम भी मेरे पसंदीदा व्यक्ति हो। यह सोचा नहीं था जब मैं चांद का पीछा कर रहा था। मैं भी किसी और की नजरों में चांद था। शीशिनो, तुम आखिर गई कहा? मेरी मर्जी के बिना मेरे पास से जाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने किसी और से शादी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगने दूंगा। मुझे यकीन है कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और बेहतर आदमी नहीं मिलेगा। माफ कीजिए, हैंडसम। शीनुओ, वापस आ जाओ। ठीक है, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे विनती करता हूं, वापस आ जाओ। ठीक है। शीशिनो, क्या तुमने नहीं कहा था कि इस जन्म में तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो? तो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? क्या तुम अभी मेरे सामने आ सकती हो? शीनुओ, तुम वापस आ गई। शीनुओ, तुम असल में शीनुओ नहीं थी। नमस्ते, क्या आप श्री हानमू हान हैं? हाँ, मैं हूं। क्या हुआ? यह 1 महीने पहले की बात है। श्रीमती शीशिनो ने हमारी दुकान पर एक सूट का ऑर्डर दिया था। कृपया इसे साइन करके ले लीजिए। शीनुओ ने मेरे लिए सूट ऑर्डर किया था। मुझे कैसे पता नहीं चला? रुको। हानमू, मैं तुम्हें एक कस्टम सूट देना चाहती हूँ। हमारी शादी के लिए तुम खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारा माप लेती हूँ, ठीक है? मापने की क्या जरूरत है? मेरे पहने हुए कपड़ों में से कोई एक ले लो। बस एक बार माप लो। शीनुओ कहाँ है? वो खुद क्यों नहीं लाई? पहले श्रीमती शी ने कहा था कि वह खुद दुकान से ले जाएंगी, लेकिन बाद में उन्होंने डिलीवरी करने का फैसला किया। उनके कहने का मतलब था कि वह रोम शहर छोड़ रही हैं, इसलिए खुद नहीं ले सकती। क्या उन्होंने कब जाने की बात कही? शीशिनुओ, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मुझे इतनी आसानी से छोड़कर कैसे जा सकती हो? श्रीमती शी ने लगभग 5 दिन पहले दुकान पर फोन किया था। क्या वो पहले से ही मुझे छोड़ना चाहती थी? तुमने तो शादी का सूट तक तैयार कर लिया था। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझे छोड़ दोगी। हेलो माँ। छोटे मुंह, क्या तुम नोनो से झगड़ा कर रहे हो? मैं उसे फोन क्यों नहीं कर पा रहा? कनेक्ट नहीं हो रहा। क्या उसने आपका फोन भी नहीं उठाया? हाँ, पिछली बार उसने फोन करके कहा था शादी रद्द। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। क्या तुमने उसे परेशान किया? नोनो एक अच्छी लड़की है, समझदार और आज्ञाकारी। अगर कुछ गलत हुआ है तो जल्दी से उससे माफी मांगो। इतनी अच्छी बहू तुम मुझसे खो मत देना। माँ, आप चिंता न करें, मैं आपकी बहू को नहीं खोऊंगा। शीशिनो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। हेलो कियान रान, क्या शीनो ने हाल ही में तुमसे संपर्क किया है? हानमो, अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता, क्योंकि तुम उसके प्यार के लायक नहीं हो। नोनो का प्यार। बाई कियान रान, तुम्हारा ये क्या मतलब है? कृपया मुझे फोन न करो। शीनो की खुशी तुम नहीं दे सकते, कोई और देगा, इसलिए कृपया उसे परेशान न करो। हेलो, आपका फोन स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है।
बाई कियान रान के शब्दों का क्या मतलब है? क्या शीनो वाकई किसी और से शादी करने जा रही है? हेलो जेंग क्यू, क्या तुम्हें हाल ही में शीनो की कोई खबर मिली है? ठीक है, तो मैं झो जिंग से पूछता हूं। झो जिंग, क्या शीनो ने हाल ही में तुमसे संपर्क किया है? नहीं, तो क्या उसने जाते समय तुम्हें बताया था उसकी मंजिल? उसने कहा था। अच्छा हाँ, उसने कहा था वह डोंगचेंग वापस जा रही है। डोंगचेंग, ठीक है झो जिंग। हाल ही में कंपनी के सभी काम तुम और जिंग क्यों संभालो। मुझे डोंगचेंग जाना है। शीनो, मेरी अनुमति के बिना तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। इस बार मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा, जरूर साफ साफ पूछूंगा। ये सब तुम्हारे साइज के अनुसार तैयार किए गए हैं। मेरा साइज रान रान ने तुम्हें बताया? मुझे लग रहा है जैसे तुम दोनों भाई बहन मिलकर मुझे फंसा रहे हो। क्या मैं अब भाग सकता हूँ? समय नहीं है, यह हाथ फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम अभी लौटी हो, अभी तक कोई वाहन नहीं है। यह कार तुम्हें देता हूं, आगे कहीं भी जाना हो गाड़ी चला लेना। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी क्या नहीं? नो, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। बस तुम वापस आ गई हो, यही काफी है। क्या खाना चाहोगी? मैं बनाता हूं। सोचा नहीं था तुम जैसे अमीर घर के लड़के को खाना बनाना आता है। किसे कम आंक रही हो? तुम बस मेरे हुनर का इंतजार करो, हैरान हो जाओगी। चलो। जुफेंग, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम वापस बैठ जाओ और आराम करो। आज जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारा चेहरा बहुत पीला लग रहा था। बहुत दुबली हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, थोड़ी देर में। ज्यादा पीना। खाना बन गया? नहीं बना। क्या मैंने फोन पर तुमसे साफ साफ नहीं कहा था? मैंने कहा था 6 बजे तक खाना बना दो। क्या तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया? आज मैं ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं बनाना चाहती। मैं तुमसे कहता हूँ, आज चाहे कुछ भी हो, ये खाना तुम्हें बनाना ही होगा। हानमू, मुझे अभी बुखार है, मैं कमजोर हूँ। क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? मुझे क्यों देख रही हो? बनाओ। असल में जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हारी बात न सुनकर भी तुम्हारी हालत समझ जाते हैं। वाह, चख कर देखो। बहुत अच्छा है। सोचा नहीं था तुम इतना अच्छा बनाते हो, और इसमें हल्की सी जड़ी बूटियों की खुशबू भी है। स्वाद की समझ अच्छी है। मैंने खास तौर पर 7-8 तरह की जड़ी बूटियां डाली हैं। तुम्हारी सेहत के लिए जब हम शादी कर लेंगे, मैं रोज तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। तुम्हें गोल मटोल बना दूंगा, ठीक है? माफ करना चुफेंग, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या कहा? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने का पछतावा हो रहा है? नहीं, मेरे पुराने गाइड ने यहाँ एक प्रोजेक्ट टीम बनाई है। कुछ दिनों में मुझे वहां जाना होगा। प्रोफेसर किन? हाँ, मैंने सुना तुम पूर्वी शहर वापस जा रही हो। 2 साल पहले मैंने तुम्हें हमारे बायोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए बुलाया था। तुमने हानमू के कारण मना कर दिया। अब क्या तुम हमारे साथ जुड़ सकती हो? शिक्षक ने 2 साल बाद नहीं सोचा। आप भी इस बार मुझे मौका देने को तैयार हैं। मैं निश्चित रूप से आपकी अवधि तक जीवित रहूंगा। अच्छा, लेकिन आपको तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि इस परियोजना की गोपनीयता बहुत अधिक है। जब से आप समाज में एक निमंत्रण स्वीकार करते हैं, मुझे आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। वैज्ञानिक अनुसंधान अवधि के दौरान पूरी तरह से बंद है, इसलिए आप बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते। सुना है तुम शादी कर रहे हो। क्या आपको फिर से सोचने की जरूरत है? जरूरत नहीं। अब
मैं बाई को जानता हूँ, जो वास्तव में आपसे प्यार करता है। यह आपके भविष्य को बाधित नहीं करेगा। वेचुफेंग, आपने वास्तव में खुद को पैर में गोली मार दी। आप कैसे जानते हैं कि प्रोफेसर के? मैंने सुना है कि प्रोफेसर क्विन डोंगचिंग विश्वविद्यालय में है। एक टीम आयोजित की गई। क्षमा करें, कुफलू। नो, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहे कर सकते हैं। मैं हमेशा आपका समर्थन करता हूँ, भले ही आप जीवन के लिए इंतजार कर रहे हो। मैं भी इसे पूरी तरह से गले लगाता हूँ। लेकिन रिपोर्ट करने से पहले मुझे एक इच्छा प्रदान करें। नमा, तुमने चाहा था। बस एक तस्वीर मेरे साथ। हाँ, हम इतने लंबे समय से साथ हैं। एक तस्वीर भी नहीं। अब आप वापस आ गए हैं। मुझे थोड़ा और मारना है। आज हम अपने नए घर में जा रहे हैं। रिकॉर्ड करने के लिए एक समूह फोटो लें। क्या आप ऊब गए? आपको सब कुछ शूट करना होगा। यदि आप खुद को गोली मार देना चाहते हैं तो मुझे मत खींचो। शिन्नू, यह कोई मायने नहीं रखता। जब तक आप मेरे साथ हैं मैं संतुष्ट हूं। शूशिनो, कुफेंग, एक और तस्वीर ले लो। कहा हम गोली मार रहे हैं। गोली मारने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो। श्याम, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया। मैं शादी कर रहा हूं। जाओ, अब जाओ। जोशिनुओ, मैं गलत था, क्योंकि मैं शिनुओ को ढूंढने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए मुझे भ्रम हो गया। हाँ, सही है। मेरे अलावा शूशिनुओ किसी और आदमी के साथ चल ही नहीं सकती। गले मिलना तो दूर की बात है। शूशिनुओ, तुम चाहे कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। आओ, कैमरे की तरफ देखो। 2, 3, मुस्कुराओ। दोनों को बधाई, शादी की शुभकामनाएं। मेरी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। तुमने शादी का सर्टिफिकेट यहाँ रख दिया। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? इतनी कीमती चीज को तो सेफ में ही रखना चाहिए। तुम चिंता मत करो, यह सेफ बहुत सुरक्षित है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। बेटी, मैं देख रहा हूं तुम यहां बहुत देर से इंतजार कर रही हो। यह रजिस्ट्रार ऑफिस 5 बजे बंद हो जाता है। क्या तुम कल आना चाहोगी? तो मैं उसे फिर से कॉल करती हूँ। हेलो, हमयू, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? रजिस्ट्रार ऑफिस बंद होने वाला है। बस एक सर्टिफिकेट लेना है, कभी भी ले सकते हैं। मैं क्लाइंट के साथ ड्रिंक कर रहा हूं, बाद में बात करते हैं। हेलो, यह हमारी तीसरी बार है जब हमने सर्टिफिकेट लेने का वादा किया, लेकिन उसने फिर से वादा तोड़ दिया। हमयू, जिस शादी के सर्टिफिकेट की तुमने कभी परवाह नहीं की, आज मैंने किसी और के साथ ले लिया। नो, मैं वादा करता हूं, यह शादी का सर्टिफिकेट तुम्हारे लिए कभी भी बंधन नहीं होगा। आगे भी तुम पूरी तरह से खुद बन सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ, सिद्धांत रूप में आज हमारी शादी है। दोनों परिवारों को मिलना चाहिए, साथ में खाना खाना चाहिए। लेकिन मेरे माता पिता विदेश में हैं, अभी नहीं आ सकते। क्या हम पहले क्रू अंकल और आंटी से मिलें और उन्हें हमारी शादी की खबर दें? अच्छा है, वैसे भी मैंने इस बार अपने माता पिता को नहीं बताया। हम उन्हें एक सरप्राइज देंगे। ठीक है। असल में तुम्हें इतनी सारी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं थी। तुम पहली बार मेरे माता पिता से मिलने नहीं जा रहे हो। लेकिन यह पहली बार है जब मैं दामाद के रूप में आ रहा हूं। शिष्टाचार का पालन करना ही चाहिए। चलो, गाड़ी में बैठो। हमयू, मैं तुम्हारे माता पिता से मिल चुका हूँ। तुम कब मेरे साथ चलोगे मेरे माता पिता से मिलने? हाल ही में मैं कंपनी में बहुत व्यस्त हूं, तुम तो जानते हो। थोड़ा और इंतजार करो, सही समय आने पर मैं खुद तुम्हारे साथ माता पिता से मिलने चलूंगा। हानमू, अब से मेरे माता पिता तुमसे मिलने की जरूरत नहीं है। जोशिनुओ, तुम हो कहाँ? जोशिनुओ, ये लग्जरी कार जोशिनुओ के बस की बात नहीं है। मुझे क्या हो गया है? मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि जोशिनुओ
इस तरह की लग्जरी कार में बैठ सकता है। मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें ले लेता हूँ। नहीं, यह सामान बिल्कुल भी भारी नहीं है। चलो चलो अंदर चलते हैं। हाँ, अरे, योजना के अनुसार तो इस समय हम दोनों की शादी में शामिल हो रहे होते। पता नहीं क्या हुआ, अच्छी खासी शादी अचानक रद्द कर दी गई। अरे, रद्द हो गई तो अच्छा हुआ। मुझे कभी पसंद नहीं था। हम वो लड़का हमारी दोनों के साथ इतने लंबे समय से डेटिंग कर रहा था, लेकिन आज तक एक बार भी हमसे मिलने नहीं आया। हमने तो केवल उसकी तस्वीर ही देखी है। सुनो, तुम्हें पता है, राना ने मुझे बताया कि उसका भाई बाई जुफेंग हमेशा से हमारी दोनों को पसंद करता था। ओह, अगर नोनो हानमू पर इतनी मोहित न होती तो मैं उसे और छोटे फेंग के साथ जुड़ने की कोशिश करती। हाँ, सही कहा। पापा, मम्मी। अरे, मैं वापस आई हूँ। अरे नोनो, छोटे फेंग। चाचा चाची, ये लड़की, तुम वापस आ रही हो तो पहले क्यों नहीं बताया? हाँ ना, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। छोटे फेंग, तुम आए हो तो इतना सामान क्यों लाए? आओ जल्दी बैठो, आओ बैठो। चाय पियो, मैं कुछ फल काट कर लाती हूँ। मम्मी, अभी मत जाओ। यहाँ कोई एजेंडी नहीं है और मेरे पास एक जरूरी बात है। आप सभी को एक घोषणा करनी है। क्या बात है? माँ पापा, मैं और बाई चुफेंग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हाँ, ये कब हुआ? आज सुबह ही रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन समय कम था, इसलिए पहले आपको बताने का मौका नहीं मिला। कृपया हमें माफ कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं शिनवो का अच्छे से ख्याल रखूंगा, उसे कभी निराश नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है, आओ बैठो। तो तुम लोगों की क्या योजना है? शादी कब करवाने वाले हो? मुझे एक रिसर्च प्रोजेक्ट में भाग लेना है। शादी की बात बाद में। सर कृपया मेरी मदद करें। एक जूशी नुओ नाम की लड़की का पता लगाना है। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। शायद आपको गलती हुई है, सिस्टम में कोई मिलान करने वाला डेटा नहीं मिला। ये तो नहीं हो सकता। जोजिंग ने मुझे बताया कि उसके परिवार वाले और दोस्त सभी डोंगचेंग में हैं। उसका घर वही होना चाहिए। सर कृपया एक बार फिर चेक कर लीजिए, ठीक है? फिर भी नहीं मिला। क्यों पुलिस स्टेशन में भी जूशिनुओ का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा? जूशिनुओ, तुम आखिर कहाँ हो? धन्यवाद। नो नो, तुम जाओ, जब तुम वापस आओगी मैं तुम्हारे लिए एक भव्य शादी जरूर करवाऊंगा। चिंता मत करो, प्रोजेक्ट खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। जूशिनुओ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जूशिनुओ, जूशिनुओ मत जाओ। जूशिनुओ, मुझे हानमू की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? जूशिनुओ मत जाओ। जूशिनुओ, मत जाओ। मैं क्या सोच रहा हूँ? हानमू तो अभी यू कियान्या के साथ ही होगा। वह यहाँ कैसे आ सकता है? मैं घोषणा करता हूं, यह बायोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अब मैं एक व्यक्ति की विशेष रूप से प्रशंसा करना चाहूंगा। वो है हमारी रिसर्च टीम की लीडर जूशिनुओ। उनके नेतृत्व और प्रबंधन में हमने जो 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा था, वो 2 साल पहले ही पूरा हो गया और परिणाम भी हमारे अनुमान से कहीं बेहतर है। इसलिए प्रबंधन ने फैसला किया है कि हम सभी को एक लंबी छुट्टी दी जाएगी। आप सभी के कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद। ठीक है। इसके अलावा हमारी इस बार की वैज्ञानिक उपलब्धि जल्द ही उपयोग में आने वाली है। तो अगला निविदा समारोह भी जूशिनुओ द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस निविदा परियोजना के मुख्य प्रभारी के रूप में किन मार्गदर्शक और सभी प्रोफेसरों के विश्वास के लिए धन्यवाद और सभी टीम सदस्यों की कड़ी मेहनत। मैं निश्चित रूप से इस निविदा समारोह को गंभीरता से लूंगा और किसी के भी शोध परिणामों को निराश नहीं करूंगा। इस परियोजना की निविदा पहले ही जमा कर दी गई है। कुछ दिनों में निविदा समारोह शुरू होगा। ये निविदा समारोह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस इसमें से एक छोटी सी निविदा भी जीत ले तो हमारी कंपनी को कई सालों तक कोई चिंता नहीं होगी। इसलिए हमें इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। न्यू भैया, आप चिंता न करें। आपकी सचिव के रूप में मैं अब खुद ही काम संभाल सकती हूँ और टोंगटोंग दादी के घर है, जिससे मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप और झेंग की कार्यक्षमता अद्भुत है। मुझे विश्वास है कि इस बार हम निविदा जरूर जीतेंगे। आखिरी बार शिनुओ को डोंगचेंग में देखा था। शिनुओ, तुम आखिर कहाँ हो?
क्या हम फिर कभी मिलेंगे? वाह, ये किसकी शानदार कार है। और बॉडीगार्ड भी, ये तो बहुत ही शानदार है। हाँ, बहुत प्रभावशाली है। शायद कोई बड़ा सितारा या महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। शिनुओ, उस व्यक्ति की छवि शिनुओ जैसी लगती है, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा। म्यू भैया, आप मत जाइए, हमारी कार आ गई है। शायद नहीं, शिनुओ के पास इतनी शानदार व्यवस्था कैसे हो सकती है? चलो कार में चलते हैं। नो नो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम आखिर कब लौटोगी? चुफेंग, नो नो, तुम वापस आ गई हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। नो नो, मैं अंततः तुम्हें एक शानदार शादी दे सकता हूं। म्यू भैया, मैंने सुना है कि इस निविदा समारोह के प्रभारी आपके ही विश्वविद्यालय के हैं। है ना? तो इस रिश्ते के साथ काम आसान हो जाएगा। कियानिया की मदद के लिए धन्यवाद। अम्यू, तुम खुद देखो, कियानिया हर काम में तुम्हारे लिए ही सोचती है। तुम उसे निराश मत करना, गलतफ हमी में मत रहना। मेरे दिल में केवल क्षुशिनुओ है। हन्मू, पूरा 1 साल बीत गया, तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाए हो। एक दिन मैं तुम्हें अपनी अच्छाई दिखाऊंगी और तुम जूशिनुओ को पूरी तरह भूल जाओगे। पूरा 1 साल बीत गया, शायद जूशिनुओ किसी और के साथ हो चुकी है। बस करो, हम इस बार डोंगचेंग में बोली लगाने आए हैं। दूसरी चीजों पर ध्यान मत दो। हमू, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? जूशिनुओ शायद तुम्हें पूरी तरह भूल चुकी है। ठीक है, होटल पास आ रहा है। मैंने सुना है यह रेस्टोरेंट कई स्पेशल डिशेस परफेक्ट हैं। पहले खाना खाएंगे, फिर शादी में चलेंगे। यहाँ का स्पाइसी क्रैब बहुत टेस्टी है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। हाँ जी है। चलो। देखो, क्या वो जूशिनुओ नहीं है? जूशिनुओ, कहाँ है? मैंने अभी जूशिनुओ को देखा, एक अजनबी आदमी के साथ हाथ पकड़े हुए। पीछे 2 बॉडीगार्ड भी थे। नहीं हो सकता, यह जूशिनुओ कोई बड़ी हस्ती नहीं है। उसके आसपास कैसे बॉडीगार्ड हो सकते हैं? हाँ झेंकी, जूशिनुओ मेरे अलावा किसी और आदमी के साथ नहीं मिलेगी। शायद तुम्हारी नजरों ने धोखा दिया हो, शायद मैंने गलत देखा हो। अरे चलो छोड़ो, पहले खाना खाते हैं। जूशिनुओ, तुम्हें गए हुए 375 दिन हो चुके हैं। तुम कब वापस आओगी? दोनों देखिए, क्या ऑर्डर करेंगे? आपके सभी स्पेशल डिशेज ले लीजिए। नो नो, देखो और क्या खाना है। स्पेशल डिशेज 7-8 हैं, हम दोनों नहीं खा पाएंगे। या ये 3 डिश और एक पंपकिन पाई ले लें, ठीक है? ये और नीचे वाले ये 3। बहुत ज्यादा हो गया, हम नहीं खा पाएंगे, बस ये 3 लेते हैं। और एक पंपकिन पाई, ठीक है? लगता है जूशिनुओ की आवाज है। पत्नी, मैं तुम्हारे लिए एक जादू दिखाऊं? हाँ हाँ जरूर। ध्यान से देखो। पति, तुम बहुत अच्छे हो। लगता है एक नई शादीशुदा जोड़ी है। मैं क्या सोच रहा था, इतना संयोग कैसे हो सकता है? अभी डोंगचेंग आए हैं और जूशिनुओ हन्मू से मिल गए। क्या देख रहे हो? ऑर्डर करो। क्या आप लोग शराब पीने वाले हैं? मैंने देखा उनके यहाँ का प्लम वाइन काफी अच्छा लग रहा है। नहीं, बस कुछ स्पेशल डिश ऑर्डर कर लो, चखने के लिए।
नहीं यार, हम तीनों मुश्किल से कार नहीं लाए हैं। थोड़ा सा पी लो, कोई बात नहीं। छोड़ो, नहीं पीते। हनु का पेट ठीक नहीं है। अगली बार। सॉरी, मैं भूल गया। हानू, तुम्हारी इन दिनों ज्यादा पार्टियां चल रही हैं। अगर शराब न पी सको तो जितना हो सके न पियो। अगर पीनी ही पड़े तो ये दवाइयां साथ रखना। अगर शीनू होती तो वो कभी नहीं भूलती। मैडम, आपके पति आपके लिए बहुत अच्छे हैं। क्रैब मीट निकाल कर रख दिया। हाँ, वह वाकई मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। आपने मुझे दिया, मैं आपको दूंगी। चलो मैं आपको श्रिम्प खिलाती हूँ। आओ मुंह खोलो। पत्नी का खिलाया श्रिम्प सबसे स्वादिष्ट होता है। ये तो साफ दिख रहा है, ये नवविवाहित जोड़ा है। खाना खाते हुए भी इतना प्यार। हानू, तुम्हारे लिए छील दिया है, जल्दी चखो। शीनू, तुम हनु को इतना स्पॉइल करोगी? संभल कर, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे अलावा और किसके लिए अच्छी होगी? शीनू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे हाथ से छीले हुए श्रिम्प भी खाना चाहता हूँ। शीनू, ये भी चखो। उसने उसे शीनू कहा। झेंकी, क्या तुमने अभी सुना? लगता है किसी ने शीनू का नाम पुकारा। नहीं सुना। शायद तुमने गलत सुना, कुछ नहीं था। किसी ने शीनू क्यों पुकारा होगा? शायद। मैं उसे बहुत मिस करता हूं। मुझे ऑडिटरी हॉलुसिनेशंस हो रहे हैं। फिर से शू शीनो। हानू के पूर्वी शहर आने के बाद से दिमाग में बस वही है। शू शीनो, तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ। हानू के सामने फिर कभी ना आना। मेरे कहने से तो तुम खुशनसीब होकर भी नहीं जानते। वो शीनू कितनी अच्छी लड़की है ना? इतनी कोमल और ध्यान रखने वाली। और तुमने उसे ऐसा नाराज किया कि चली गई। अब पछतावा हो रहा है। मुझे वाकई पछतावा है। अगर मैं उसे फिर से देख पाऊं तो जरूर उससे माफी मांगूंगा। वेटर, बिल ले आओ। हनी, इस रेस्तरां का खाना बहुत स्वादिष्ट है। मुझे जाने का मन नहीं कर रहा, हम फिर साथ आएंगे। ठीक है। ये रेस्टोरेंट का खाना कितना स्वादिष्ट है। मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। अगली बार फिर से खाने आएंगे ना? वो शिनुओं से एक जैसे शब्द कैसे कह सकती है? बोलने का अंदाज भी इतना मिलता है। कहीं वो सच में शिनुओ तो नहीं? म्यू भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? ये वीआईपी प्राइवेट रूम है, डिस्टर्ब न करें। क्या मैं अंदर देख सकता हूं? मेरी गर्लफ्रेंड अंदर लग रही है। अरे म्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है क्षु शिनु अंदर है। सच में? दोनों बॉडीगार्ड भैया, थोड़ा पूछ सकता हूं, इस रूम के वीआईपी का सरनेम क्या है? हमारे बॉस का सरनेम बाई है। ईस्ट सिटी बाई ग्रुप के प्रेसिडेंट है। सुन लिया ना, सरनेम बाई। शायद हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो नहीं है। सच में नहीं? बिल्कुल नहीं म्यू भैया, चलो यहाँ से। चलो। नो, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। पिछली बार मैंने यहाँ कुछ ऑर्डर किया था, लेने जा रहा हूँ। जाओ। शिनुओ, सच में तुम हो? शिनुओ, ये क्या कर रहे हो? क्यों भाग रही हो? पता है, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैंने पूरी ईस्ट सिटी की गलियां नाप डाली। पूरे 1 साल से तुम्हारा कोई अतापता नहीं। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गया। मुझे ढूंढ रहे थे? क्या तुम्हें यूकियानिया से शादी का सर्टिफिकेट नहीं लेना था? शिनुओ, मुझे पता था। तुम अभी भी कियानिया की बात पर इरिटेट हो। तुम फिक्र मत करो, टोंग टोंग का मामला सुलझ गया है। मुझे और कियानिया को झूठी शादी भी नहीं करनी, और हम दोनों के बीच सच में कुछ नहीं है। हाँ शिनुओ, मैंने हाम्यू के साथ पूरा साल बिताया। मैं उनकी दोस्त और सेक्रेटरी के अलावा कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। चलो शिनुओ, अभी वापस चलते हैं, शादी का सर्टिफिकेट लेते हैं। तुम टेंशन मत लो, घर और दहेज सब मैंने तैयार कर लिया है। आगे तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताऊंगा। मैं तुम्हारा ख्याल जरूर रखूंगा। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। शिनुओ, तुम्हें क्या हुआ? मुझे पता है, शायद तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। काश तुम मुझे माफ कर दो। हानू, तुम्हारी माफी मैं स्वीकार नहीं करता। तुम्हारी माफी मैं नहीं दे सकता। तुम वापस जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हें ढूंढने में बहुत मेहनत की है। मैं क्यों जाऊं? मुझे पता है तुम अभी मुझसे प्यार करते हो।
नहीं तो तुम क्यान्या से जलती नहीं। मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांग रहा हूँ। काश तुम मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं तुम्हें उपहार देकर सही कर सकता हूँ। बताओ, कॉस्मेटिक्स चाहिए या बैग? बस तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीदूंगा। हानमो, तुम सुनो, हमारे बीच सिर्फ माफी नहीं है। उपहार देकर सब ठीक नहीं होगा। शिनो, तुम्हें हुआ क्या है? पहले हर बार माफी मांगने पर तुम मुझे माफ कर देती थी, इस बार क्यों नहीं? बस तुम मुझे माफ कर दो, हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। हानमो, यह सब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, कैसे देर हो सकती है? शिनो, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। मैंने पहले बहुत गलतियां की, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, लेकिन अब मैं सुधर चुका हूं। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे लिए समर्पित कर दूंगा। बस तुम मुझे माफ कर दो, बिल्कुल पहले जैसा। पहले, हानमो, हम वापस नहीं जा सकते। जूशिनो, मैं इतना गिड़गिड़ा रहा हूं, तुम और क्या चाहती हो? क्या तुमने नहीं कहा था तुम मुझसे जिंदगी भर प्यार करोगी? सिर्फ 1 साल बाद। क्या 1 साल बाद तुम्हारे शब्दों का कोई मतलब नहीं? हाँ, मैंने सच में सोचा था जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुमने यह सपना तोड़ दिया। इसके अलावा हम 1 साल पहले ही अलग हो गए थे, है ना? वो तुम्हारा एकतरफा फैसला था, मैंने माना नहीं। तुमने मेरे लिए विदेश में पढ़ने का मौका छोड़ दिया, मेरे साथ रोंगचिंग में रहने आई। प्रोफेसर किन, माफ कीजिए, विदेशी जैविक शोध प्रोजेक्ट की सीट आप किसी और को दे दीजिए। मैंने सोच लिया है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोंगचिंग में रहूंगी। तुमने मेरे लिए खुद को घरेलू महिला बना लिया, मेरे खाने पीने रहन सहन का ख्याल रखती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़ रही हो। शीनो, तुम जानबूझकर मुझे तंग कर रही हो। तुम मुझे कितना चाहती हो ये सब जानते हैं। शीनो, तुम्हें पता था मेरे पेट में दर्द होता है, इसलिए ऑफिस में दवा रखवा दी थी। तुम्हें डर था मैं समय पर खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए रोज दोपहर का खाना मेरे साथ बैठकर खाती थी। तुमने मुझे दिल से चाहा, ये प्यार अचानक कैसे खत्म हो सकता है? मैंने तुम्हें कभी चाहा था, तुम कभी मेरी दुनिया थी, लेकिन यह सब 1 साल पहले ही खत्म हो चुका है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करती। मुझे यकीन नहीं होता शीनो, मुझे यकीन नहीं होता। अमू, शांत हो जाओ, बातचीत से हल निकालो। शीनो, तुम्हारे ब्रेकअप को 1 साल हो गया, तुम्हें पता नहीं? वो तुम्हें ढूंढते पागल हो गए थे। कोई भी सुराग मिलता वो तुरंत उड़ान भर देते। हाँ, अभी तुम अलग हो, लेकिन अलग होने के बाद फिर से साथ आ सकते हैं ना? तुम उन्हें एक और मौका दो। हाँ शीनो, मैं विनती करता हूँ, मुझे एक मौका और दो। मुझे फिर से तुम्हारा प्यार पाने दो। पहले तुमने मुझे प्रपोज किया था, इस बार मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा। अब तुम जो चाहो वो करोगी। तुम मेरी कंपनी में काम नहीं करना चाहती तो मैं जुगाड़ करूंगा, तुम्हारी नौकरी बदलवा दूंगा। तुम कौन सा देखना चाहती हो तो मैं काम छोड़कर तुम्हारे साथ चलूंगा। पहले तुम्हारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती थी, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी। हन्मू, मुरझाया हुआ गुलाब, चाहे कितना भी पानी डालो, खाद डालो, वह फिर से नहीं खिलेगा। जैसे हमारा प्यार खत्म हो गया है, वापस नहीं आएगा। मेरी दुनिया में तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, बस एक मौका दो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हन्मू, अब मैं तुम्हें देखती हूँ, सिर्फ एक जाना पहचाना चेहरा समझती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। तुम लौट जाओ, हम फिर से साथ नहीं आ सकते। हम क्यों नहीं साथ आ सकते? क्या तुम्हें लगता है मैं कियान्या से शादी कर चुका हूँ? हमने शादी की रजिस्ट्री नहीं करवाई और टोंटों का मामला भी सुलझ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, बात यह है कि मैं शादी कर रही हूँ। तुम शादी कर रही हो? ऐसे वो झूठ से मुझे मत बेवकूफ बनाओ, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मेरी शादी परसों तय हुई है, अगर आप लोग चाहे तो आपका स्वागत है। शुशिनो, मैंने तुम्हें पूरे 1 साल तक ढूंढा, अब तुम मुझे बता रही हो कि तुम किसी और से शादी कर रही हो। क्या तुम्हें मुझसे कोई शर्म नहीं आती? हाँ, मैं बार बार तुमसे इतनी बार मिन्नतें की है, तुम मुझसे और क्या चाहती हो? क्या मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे? तुम्हें मुझसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, बीती बातों को भूल जाओ। आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। जिससे तुम शादी कर रही हो, क्या वो बायनाम का है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास ताकत है, क्योंकि वो अमीर है? तुमने उसे चुना और मुझे छोड़ दिया? जैसा तुम सोचो। शुशिनो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें पूरे 1 साल तक ढूंढा और अब तुम किसी अमीर से जा रही हो। तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? तुमने मुझे बहुत निराश किया। हम यूं कॉलेज के दिनों से लेकर हम 4 साल साथ रहे। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पसंद छोड़ दी, अपने सपने छोड़ दिए, पूरी तरह से तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहा। तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे बिजनेस में मदद की, तुम्हारी देखभाल की, और तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा हूँ? नहीं,
अभी मैं बहुत गुस्से में था। गुस्से में मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने वो बातें कह दी, तुम्हारी मेरे प्रति अच्छाई। दरअसल मैं जानता हूँ शू शिनुओ। चलो झगड़ा बंद करो, घर चलो ना। वह अब मेरा घर नहीं है। शिनुओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस झगड़ा बंद करो। अभी मेरे साथ घर चलो, घर जाकर हम शादी कर लेंगे। हाँ म्यू, क्या तुम होश में नहीं हो? तुम्हें सच में मुझसे प्यार नहीं है? तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहते? बस तुम्हें एक आज्ञाकारी मेहनती नौकरानी चाहिए। अब वह नौकरानी जा रही है, तुम्हें अजीब लग रहा है, तुम्हें पछतावा हो रहा है। ऐसा नहीं है। हाँ म्यू, मैं आखिरी बार कहती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इस ख्याल को दिल से निकाल दो। शिनुओ, पहले मैं गलत था। आज से मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हारी भावनाओं को फिर कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा। आगे से हमारे घर के छोटे बड़े सभी फैसले तुम ही लोगी। तुम पूर्व कहोगी तो मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा। तुम कहोगी कि दूसरी लड़कियों से दूर रहूं, तो मैं उनसे कभी कोई संपर्क नहीं रखूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरे साथ घर चलो। शिनुओ, मैंने कभी मु भाई को इतना नीचे झुकते नहीं देखा। तुम दया दिखाओ और उसे माफ कर दो। उसे अपनी गलती का एहसास है। तुमने खुद को क्यों नहीं छुपाया? तुम क्यों आ गए? तुम अभी तक गए क्यों नहीं? ज़ूशिनुओ, तुम कैसे किसी को मार सकते हो? मु भाई, उसे अमीर लड़कों ने बिगाड़ दिया है। अब वह मुझे मारने की हिम्मत करती है। ज़ूशिनुओ, अभी कियान्या से माफी मांगो। जल्दी हटो। क्या हुआ? बस पैर मुड़ गया है। माफ कीजिएगा सभी। शीनुओ, तुम ठीक हो? तुम बाइकियानरान के भाई हो? हाँ, मैं ही हूं। हानमू, तुम शिनुओ से दूर रहो। जब भी तुम उसके पास जाते हो, कुछ बुरा ही होता है। क्या मतलब? क्या मैं उसकी परवाह नहीं कर सकता? तुम उसकी परवाह करते हो, लेकिन तुमने खतरा देखा और दूसरों को बचाया, उसे खतरे में डाल दिया। यही है तुम्हारी परवाह। मेरा ये इरादा नहीं था। तुम्हारे शब्द तुम्हारे कर्मों से बेहतर है। नोनो ने तुम्हारे साथ कितना दुख झेला है। मुझे अभी भी याद है, पहली बार जब मैंने उसे देखा था, वह कितनी दुबली पतली थी, उसका चेहरा कितना पीला था। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं, उससे दूर रहो। खून निकालने आओ। जल्दी हटो, जल्दी हटो। ऐसा नहीं है शीनुओ, तुम उसकी बात मत सुनो। वो हमें तोड़ने के लिए ऐसा कह रहा है। तुम और बहाने मत बनाओ, तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हें ढूंढने में इतना समय लगाया, मैं क्यों जाऊं? ज़ूशिनुओ, तुमने ही मुझसे प्यार करवाया था, अब तुम मुझसे अलग होना चाहते हो। ये अन्याय है। मैंने 1 साल लगाया तुम्हारे लिए अपनी भावनाओं को समझने में। अब मैं तुम्हारी कुछ बातों से दूर नहीं जाऊंगा। तुम मेरे साथ घर चलो। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नोनो, हम घर चलते हैं। शिनुओ, शिनुओ, तुम उसके साथ नहीं जा सकती। शिनुओ, शिनुओ। मु भैया, होश में आओ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वह शिनुओ बस एक दिखावटी, पैसे की भूखी लड़की है। वह और वह लड़का कैसे अभी मिले होंगे? जरूर पहले से मिली गति तुम्हें धोखा देने के लिए। मैं ही सच में तुमसे प्यार करती हूँ। हाथ छोड़ो, मुझे मत खींचो। मु भैया, क्या तुम मेरी भावनाएं नहीं देख पा रहे? बस तुम चाहो, मैं कभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, तुम्हें खुशी देने के लिए। छोड़ दो। तुम कभी भी शिनुओ की बराबरी नहीं कर सकते। हानमो, तुम ठीक हो? शिशिनुओ तुम्हारे आते ही हानमो को मेरे पास से छीन लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शिनुओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत जाओ, नीचे आओ। मेरे पास तुमसे कहने को बहुत कुछ है। शिनुओ, नीचे आओ, मैं तुमसे समझती हूँ। तुम क्या सोचती हो? हमारे बीच अब कुछ भी कहने को नहीं बचा। गाड़ी चलाओ। शिनुओ, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जा रही हो? हानमू, देखो, मैं यह वेडिंग ड्रेस पहनकर कैसी लग रही हूँ? हानमू, मैं तुम्हारे लिए एक कस्टम सूट बनवाने वाली हूँ, हमारी शादी में पहनने के लिए। प्रिय हान जी, आओ, यह मेरी नई डिश है,
डबल पेपर बीफ और तुम्हारा पसंदीदा पोर्क रिब सूप। चलो साथ में खाते हैं। शिनुओ, मुझे मत छोड़ो। दर्द हो रहा है? ठीक है। अगली बार ऐसा होते ही मुझे फोन करना। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि वे मेरे इलाके में तुम्हें परेशान करें। हाँ, धन्यवाद पति जी। आज तो वेडिंग वेन्यू देखने जाना था, लेकिन उन्होंने सब बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, वेडिंग वेन्यू लगभग तैयार है। अगर तुम देखना चाहो तो मैं फोटो मंगवा लेती हूँ। हाथ मुझे दो। बहुत सुंदर। तुमने अभी कहा था कि कुछ लेने जा रहे हो। यही लेने जा रहा था। हाँ, तुम भूल गए। आज हमारा शादी का 1 सप्ताह हो गया है। शादी की उस जोड़ी के अलावा हर साल की वर्षगांठ पर मैं तुम्हें एक अंगूठी दूंगा ताकि यह हमारे प्यार को हमेशा याद रखे। धन्यवाद पति, तुम्हारे साथ होना अच्छा है। शिनो, शिनो दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे पास आया हूं। शिनो, जल्दी दरवाजा खोलो। शिनो दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। मुझे तुमसे कुछ कहना है शिनो। वह अभी तक क्यों आ रहा है? मुझे पता है मैंने तुम्हें पहले चोट पहुंचाई थी। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बेवकूफ था। मुझे लगा कि मैंने सब कुछ साफ कर दिया, लेकिन वह अभी भी परेशान कर रहा है। लेकिन मैं तुमसे सच्चे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता शिनो। अब मैं घर के हर कोने में तुम्हें याद करता हूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बस मुझे एक और मौका दो। शिनो दरवाजा खोलो, हम एक बार मिले। ठीक है शिनो। क्या तुम अभी भी उसे देखना चाहती हो? सुरक्षा, मेरे घर के सामने वाले आदमी को हटा दो। शिनो, नमस्ते श्रीमान। आप यहाँ के निवासी नहीं हैं। कृपया तुरंत चले जाइए। मैं नहीं जाऊंगा। मेरी प्रेमिका अभी भी अंदर है। चलो शिनो। बस अब और मत पियो। पहले से ही पेट खराब है। कहीं फिर कोई बीमारी न हो जाए। मुझे मत रोको। मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं पीऊंगा ही। अगर मैं बीमार हो गया तो शिनो मुझ पर दया करेगी। वो मुझ पर दया करेगी और वो वापस मेरे पास आ जाएगी। हानमू, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? शिनो ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम खुद को इस तरह क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो देख भी नहीं रही। क्यों? हामू भाई, सुशिनो ने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब उस पर समय बर्बाद मत करो। किसने कहा? क्षु शिनुओ मेरी है। वो सिर्फ मेरी हो सकती है। कोई उसे छीन नहीं सकता। म्यू भैया, वह तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। शिनुओ परसों शादी कर रही है। तुम ऐसा करके खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। समझे? क्षु शिनुओ मेरी है। उसकी शादी। मुझे जाना है। हेलो झू जिंग, मुझे डोंगचेंग एक पार्सल भेजने में मदद करो। आदरणीय अतिथियों, बाई चुफेंग जी और क्षु शिनुओ जी की शादी में आपका स्वागत है। अब हमारी सबसे खूबसूरत दुल्हन का स्वागत करते हैं, गर्म जोशी से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। छोटे फेंग, मेरी बस यही एक बेटी है। आज से मैं उसे तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। तुम उसे कभी निराश मत करना। पापा, आप चिंता न करें। इस जन्म में मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसे किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, हमेशा के लिए। दोनों प्यारे जोड़े पहली मुलाकात से लेकर आज तक 3 साल का अंतराल पार करके आज दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया है। अब कृपया दूल्हा और दुल्हन अंगूठियों का आदान प्रदान करें। मैं सहमत नहीं हूं। हाम्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शादी से सहमत हूं।
मुझे लगा कि पिछले दिनों मैंने तुमसे जो कहा था वह काफी स्पष्ट था। तुम फिर क्यों परेशान कर रहे हो? शिनुओ, मैंने तुम्हें ढूंढने में बहुत मेहनत की है। मैं कैसे देख सकता हूँ कि तुम किसी और से शादी कर लो? तुम्हारी जन्मदिन की इच्छा मेरी दुल्हन बनने की नहीं थी। मैं अब आ गया हूँ तुम्हारी जन्मदिन की इच्छा पूरी करने के लिए। शिनुओ, मेरे साथ चलो। क्या अभी तक काफी नहीं है? अब उसे ले जाना चाहते हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। बाई कियानरन, क्या तुमने ही चुपके से शिनुओ को अपने भाई से मिलवाया था? इसीलिए जब मैंने तुमसे पूछा था शिनुओ का पता, तुमने मुझे नहीं बताया। हाँ, वे दोनों मेरे द्वारा जोड़े गए थे और मेरा भाई अच्छा इंसान है। वह नोनो को सालों से चाहता था। वे दोनों एकदम सही हैं। तुम हानमो, तुम अब यहाँ भावुकता का नाटक कर रहे हो। क्या यह हास्यास्पद नहीं लगता? जल्दी से चले जाओ। मेरी शादी को प्रभावित मत करो। नो, हम दोनों 4 साल से साथ हैं। क्या ये 4 साल का प्यार तुम इतनी आसानी से भूल सकती हो? क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? हानमो, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने तुम्हें छोड़ा? एक पल की आवेग में था। निराशा धीरे धीरे जमा होती है और जब यह पूरी हो जाती है तो फिर कितना भी प्यारा क्यों न हो, छोड़ दिया जाता है। मैं इन सब की भरपाई कर सकता हूँ। मैं सच में कर सकता हूँ। बस तुम मुझे एक मौका दो। हानमू, अगर तुम अब भी नहीं जाते तो मुझे तुम्हें भाई जुफेंग, क्या तुम जानते हो शिनु मुझसे कितना प्यार करती है? उसने मेरे लिए विदेश में रिसर्च का मौका छोड़ दिया, अपनी सारी बचत निकाल दी, रोंगचिंग में मेरे साथ स्टार्टअप करने के लिए रुकी। वो मेरे पेट की बीमारी की चिंता करती थी, मुझे खाना और दवाई देती थी। क्या उसने ये सब तुम्हारे लिए कभी किया है? मुझे नोनो से कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं। मैं बस चाहता हूं कि वह मेरे साथ खुश रहे, संतुष्ट रहे। मैं भी उसे खुशी और संतुष्टि दे सकता हूँ। मैं शिनो को जानता हूँ। वो भावुक इंसान है। वो मुझे छोड़कर तुरंत किसी और से प्यार नहीं कर सकती। शिनो, नोनो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पहले तुमने मुझे चाहा था, अब मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे दर्द की भरपाई करूंगा और वैसा बनने की कोशिश करूंगा जैसा तुम चाहती हो। मैं तुम्हें एक सुखद भविष्य दूंगा। नोनो, उसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी तुम उसे नहीं भूल पा रही हो। तुम अभी भी उसके साथ जाना चाहती हो। नो, मैं अभी तुम्हें पहना दूंगा। हानमो, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम सच में बहुत हास्यास्पद हो। जब मैं तुमसे शादी करना चाहती थी तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। अब तुम मुझसे शादी करने की भीख मांग रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक जोकर की तरह लग रहे हो? पहले मुझे समझ नहीं थी, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। मैं तुम्हें कभी भी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। तुम कैसे? क्या तुम्हें अभी भी कुछ असंतुष्टि है? बताओ, मैं सुधार करूंगा। हानमो, तुम अब ये सब कह रहे हो, अब कोई मतलब नहीं है। ये कैसे कोई मतलब नहीं है? ये हीरा की अंगूठी तुम्हारा पसंदीदा डिजाइन है। मैंने ये सफेद सूट पहना हुआ है जो तुमने मेरे लिए खास तौर पर बनवाया था। अब मैं इसे पहनकर तुम्हारे दिए हुए सूट में तुम्हें लेने आया हूँ। क्या यही नहीं था तुम्हारी उम्मीद का दृश्य? लेकिन यह उम्मीद तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। सिर्फ सड़ांध और बदबू बची है। तो फिर तुम क्या चाहती हो? बताओ, बस बताओ। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। हनमू, अब मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखती। तुम जानते हो मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों किया? क्योंकि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। हम 4 साल साथ रहे। इन 4 सालों में मेरा प्यार तुमने कभी महत्व नहीं दिया। मेरी मेहनत को तुम हक समझती थी। दूसरों और मेरे बीच चुनाव में तुम हमेशा मुझे कुर्बान कर देती थी। मेरी भावनाओं को तुमने कभी सुना ही नहीं। हमारे बीच तो पहले ही दरार आ चुकी थी। हमारा कोई भविष्य नहीं है। तो यह अंगूठी खुद ही रख लो। मैंने तुम्हें कुर्बान करने की नहीं सोची थी। मैंने तुम्हारे प्रति उदासीनता नहीं दिखाई। मैं उन्हें एक एक्सपो में ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। अब मैं तुम्हें जाऊंगा। मेरे पास फोन नहीं है, मुझे छोड़ दो। आओ, खून चढ़ाओ। नो, माफ करना। मुझे नहीं पता था कि मेरे किए गए काम तुम्हें इतना दुख पहुंचाएंगे। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। बेशक तुम्हारे बिना अब कोई मुझे इतना दुख नहीं दे सकता। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? क्यों नफरत नहीं करती? क्योंकि प्यार था इसलिए नफरत होती है। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो नफरत भी नहीं होगी। और तो और मुझे अपनी खुशी मिल चुकी है। तुम अब मेरे मुंह को प्रभावित नहीं कर सकते। शुशिनो, क्या तुम सच में उसे प्यार करती हो? हाँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता।
शुशिनुओ, क्या तुम्हें ये याद है? ये वो चीज है जो तुमने मुझे लिखी थी, प्रेम पत्र बाई चुफेंग। जू शिनुओ ने तुम्हें कभी प्रेम पत्र नहीं लिखा, है ना? क्या मैं निकाल कर तुम्हें सुनाऊं? तुम सुनो जू शिनुओ, वो मुझसे कितना प्यार करती है। तो खोलो ना, देखो क्या अभी भी अक्षर है। इसका क्या मतलब है? ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं घर बदल रहा था, एक बक्सा किताबें बारिश में भीग गई थी। यह पत्र उन किताबों के बीच फंसा हुआ था। मैंने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो सका, जैसे हमारे बीच का प्यार। बहा हुआ पानी वापस नहीं आता। शिनुओ, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? हमारे पास इतने सुंदर यादें हैं, क्या तुम इतनी आसानी से भूल सकते हो? मैं चेतावनी देता हूं, उसे मत छुओ। शिनुओ, मुझे जवाब दो। सुरक्षा, इसे बाहर निकालो। रुको, मु भैया, जू शिनुओ तुमसे शादी नहीं करेगी। यह उसका नुकसान है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ मु भैया, तुम मुझसे शादी करो। हानमू, सोच समझकर फैसला करो, जल्दबाजी में गलत चुनाव मत करो। देखा जू शिनुओ, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन और लोग हैं जो करना चाहते हैं। कियान्या, क्या तुम मेरे साथ बाकी जिंदगी बिताना चाहोगी? मैं चाहती हूँ। जू शिनुओ, मैं अब किसी और से शादी करने वाला हूं। तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं है? मेरी और मेरी पत्नी की शादी अब जारी होगी। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो अभी चले जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकालूंगा। जू शिनुओ, तुम्हें पछतावा होगा। झिंकी, मेरा और शिनुओ का इतने सालों का प्यार तुमने सब देखा है। क्या तुम कह सकते हो कि वो वाकई नहीं लौटेगी? मेरे ख्याल से वो आगे बढ़ चुकी है। तुम्हें भी आगे देखना चाहिए। मु भैया, तुम्हारे पास मैं हूँ। मैं एक अच्छी पत्नी बनूंगी। कौन तुमसे शादी करेगा? क्या तुम नहीं देख पा रही? मैं शिनुओ को उकसा रहा हूं। शिनुओ के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। हान मु, मैं तुम्हें दिल से शादी करवाऊंगी। कृपया तीनों अपनी कंपनी और नाम के सामने टिक लगाएं। हम इस बार की बोली में सिर्फ सफलता चाहते हैं, असफलता नहीं। तुम इन 2 दिनों से रात भर काम कर रहे हो, योजना बना रहे हो, कीमत सूची तैयार कर रहे हो। क्या तुम्हारा शरीर इसे संभाल पाएगा? चिंता मत करो, काम की बातों में मैं कोई कोताही नहीं बरतूंगा। मैं तुम्हारी काम करने की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं तुम्हारी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित हूं। चिंता मत करो, जब व्यस्त रहते हैं तो समय इतना बुरा नहीं लगता। शिनुओ, बोली समाप्त होने के बाद मुझे रोंगचिंग वापस जाना होगा। क्या हम फिर मिल पाएंगे? अरे, मैंने सुना है कि इस बोली का प्रोजेक्ट प्रमुख बायोटेक्नोलॉजी का प्रमुख है। वह बहुत काबिल है, सच में उच्च स्तर के विशेषज्ञ हैं। सोचा भी नहीं था कि ऐसे महान व्यक्ति से मुलाकात होगी। बाद में मैं उनके साथ फोटो खिंचवाऊंगा और सोशल मीडिया पर डालूंगा। लेकिन इस स्तर के लोग तो आमतौर पर दादा जैसे उम्र के होते हैं। तुम गलत सोच रहे हो। सुना है वह काफी युवा है, प्रतिभाशाली है। उम्र शायद मु भाई के बराबर है। सच में? अच्छा, अब बातें बंद करो। थोड़ी देर में हम सभी दस्तावेजों को फिर से अच्छी तरह देख लेंगे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार की बोली में सफलता मिलते ही हमारी कंपनी एक और स्तर पर पहुंच जाएगी। चलो अंदर चलते हैं। कंपनी के दस्तावेजों की जांच हो चुकी है, चिंता मत करो। बैकअप की 2 प्रतियां भी हैं। अच्छा, तुमने अपनी तरफ से जांच कर ली है? अरे, क्या वह बाई चुफेंग नहीं है? वो यहां क्यों आया है? क्या शिनुओ भी आने वाली है? समझ नहीं आता। बाई समूह के इस युवक को शिनुओ में क्या दिखा? वह बाई लोटस वाली। चुप रहो। अगर मैंने तुम्हें फिर कुछ कहते सुना शिनुओ के बारे में बुरा बोलते हुए, तो तुम्हें सचिव बने रहने की जरूरत नहीं है। माफ करना मु भाई, अब ऐसा नहीं होगा। अगर मैं कंपनी के लिए यह प्रोजेक्ट जीत लूं, तो हानमू मुझे अलग नजर से देखेंगे। फिर मुझसे शादी करना स्वाभाविक बात होगी। देखो, प्रोजेक्ट का मुखिया आ गया है।
प्रोजेक्ट का मुखिया शिनुओ ही है। क्या प्रोजेक्ट मुखिया शिनुओ है? यह तो नामुमकिन है। शिनुओ तो प्रशासनिक काम करती थी। वह कब से विशेषज्ञ बन गई? सभी को शुभ दोपहर। इस जैविक अनुसंधान परियोजना के लिए बोली में आपका स्वागत है। हमारे प्रोजेक्ट ने 1 साल की मेहनत के बाद महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। हमारा उद्देश्य हमेशा से जनता की भलाई और सामान्य लोगों को लाभ पहुंचाना रहा है। हमारे प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य जनता की भलाई और सामान्य लोगों को लाभ पहुंचाना है। तो हमारे शोध के परिणाम पूरे होने के बाद हमने तुरंत बोली लगाने की बैठक आयोजित की। उम्मीद है कि जल्द ही आप सभी को सुविधा मिलेगी। हाँ, उसे भूल गए। पहले शिनो हमारे स्कूल की बायोमेडिकल विज्ञान की सबसे अच्छी ग्रेजुएट थी। बिल्कुल सही। वह सही जगह पर रहती तो जरूर चमकती। हानमू, तुमने उसे पूरे 4 साल तक फंसाए रखा। अब भी तुम्हें लगता है कि तुम उससे प्यार करने के काबिल हो? मुझे अब पता चला कि मैं कितनी गलत थी। अब मैं चयनित कंपनियों की सूची घोषित करती हूँ। जीचिंग टेक्नोलॉजी कंपनी, जियांगजिन टेक्नोलॉजी कंपनी, मू क्लाउड टेक्नोलॉजी कंपनी। अरे, मू क्लाउड टेक्नोलॉजी कंपनी है। हम चुने गए। हम मू। तो ऊपर की सभी कंपनियों को बधाई। हमारे स्टाफ ने आप सभी के लिए डिनर की व्यवस्था की है। कृपया थोड़ी देर बाद डिनिंग हॉल में आएं। चलो। बोली लगाने की बैठक आखिरकार खत्म हुई। वापस जाकर अच्छी तरह सोना है। कोई बात नहीं, कुछ दिन आराम करो, फिर हम हनीमून पर जाएंगे। ठीक है। शिनो, माफ करना, अगर मैं नहीं होता तो तुम अपनी पसंद की कंपनी में चमक रही होती। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। मेरे पास एक आखिरी सवाल है। तुमने मेरी कंपनी को क्यों चुना? क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी को अच्छी तरह जानता हूँ और क्षमता के मामले में हमारी टीम हमेशा से मानती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे निजी मतभेद तुम्हारे मौके को खराब करें। शिनो, शुक्रिया। चिंता मत करो, मैं इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से लग जाऊंगा। भविष्य में मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जू शिनो, सब तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हानमू ने बार बार मुझे ठुकराया, नजरअंदाज किया। मैं तुम्हें मार दूंगी। हटो। अरे यार, नहीं मरी। हानमू, संभलो। अगर मैं जल्दी समझ जाता, शायद हम 7 बुढ़ापे तक जी पाते। ठीक है, इतना मत बोलो, थोड़ी ताकत बचाओ। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? मरीज को फिलहाल कोई जानलेवा खतरा नहीं है डॉक्टर, लेकिन शरीर के कई हिस्सों में फ्रैक्चर है। हो सकता है कि रिकवरी में थोड़ा वक्त लगे डॉक्टर। जानलेवा खतरा नहीं है, यही अच्छी बात है। अच्छा, पूरे शरीर में फ्रैक्चर है, इसीलिए इतना दर्द हो रहा है। शुक्रिया कल हमें बचाने के लिए। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये मेरा फर्ज था। इस हॉस्पिटल का मेडिकल स्तर बहुत अच्छा है। जल्द ही तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। धन्यवाद। मू भैया, तुम ठीक हो ना? क्या तुमने उसे नुकसान पहुंचाया? क्या तुम? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यहाँ पागलपन मत दिखाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगा। किसने किसको नुकसान पहुंचाया, यह दिल को मालूम है। तुम्हारा मतलब क्या है? चलो, हम चलते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है? कहीं हमारा राज तो नहीं खुल गया? हानू भैया, मुझे अचानक कुछ काम आ गया है, मैं पहले जाता हूँ। किसी और दिन मिलते हैं। पुलिस, ये क्या है? तुम करके डरन और जानबूझकर चोट पहुंचाने का काम है। हमारे साथ चलो। नहीं, तुम गलत इंसान को पकड़ रहे हो। क्या ये तुम नहीं हो? पुलिस स्टेशन पहुंचकर बात करते हैं। चलो। हानमू, मुझे बचाओ।
पति जी, सुना है तुम मुझे 3 साल से चाहते हो। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। क्योंकि तब तुम किसी और लड़के के पीछे भाग रही थी। मुझ पर ध्यान देने का वक्त कहाँ था। ओहो, जलन हो रही है। हाँ, जलन हो रही है। क्या तुम मुझे मनाओगी? तुम्हें एक मौका देता हूँ। अब मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा। तुम आगे भागो। मैं पीछे से आऊंगा। तो तुम्हारा यह तरीका है पीछे भागने का? अगर तुम नहीं भागोगे तो मैं भाग जाऊंगा, फिर तुम मेरे पीछे आना। जल्दी आओ, मेरे पीछे आओ। ठीक है।